आप मेरे मैसेजेस कैसे पढ़ सकते हो? हाँ वर्णिका, ये क्या तरीका है अपनी चाची से बात करने का? और ऐसे भी क्या बात हो गई भाई? वर्णिका सॉरी, मैं बस वो गिर गया, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ। वर्णिका? वर्णिका मैसेज पढ़ते ही इतना परेशान क्यों हो गई? अभी ने उस राक्षस वाले चेहरे के साथ क्या लिखकर भेजा था? हाँ, खुद भी राक्षस जैसा ही लगता है। पूछती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। बुलबुल, हाँ इधर आओ। जी मौसी। मैं जानती हूँ कि मायरे के सामान की सारी तैयारी तुमने कर ली होगी, लेकिन एक बात है जो मैं नहीं चाहती कि बार बार दोहराती रहूं, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना। वहां सब रिश्तेदार होंगे शादी में। तुम्हारी शादी के बाद हमारे परिवार की पहली शादी है, सबकी नजरें तुम पर ही होगी, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से और संभल कर सब कुछ करना होगा। वो क्या है ना कि रिश्तेदार देखना चाहते हैं कि मेरी बींदनी कैसी है, वो कैसा व्यवहार करती है, उसने जो सब तैयारियां की हैं वो ठीक से की हैं कि नहीं, सब तुम्हें जांचेंगे परखेंगे। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम एक अच्छी बींदनी हो। पैसे जितने भी खर्च हो जाएं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत पर बात आ जाए ना, तो वो दोबारा नहीं कमाई जा सकती। इसीलिए ध्यान रहे, हमारा सर ऊंचा ही रखना बुलबुल। जी मासा, मैं पूरी कोशिश नहीं करनी, करना है। मासा, मैं बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से संभालूंगी। वीर भाई, वीर भाई, अरे अब इसमें क्या हो गया? पता नहीं, आजकल ना समय से खाना खाता है और पता नहीं कब घर में आता है, कब। वर्णिका, सच सच बताओ, बात क्या है? वो अभी उसने ऐसा क्या मैसेज भेजा था जो तुम इतना घबरा गई? हाँ, मेरे मामलों में टांग डालने की हॉबी है आपकी बुलबुल चाची? वर्णिका, हमारी भोली सूरत पे मत जाओ तुम। मैं इतनी भी घेली नहीं हूँ। कुछ तो बात है जो तुम्हारे को बताते बताते रुक गई थी। तुम्हारे से तो छुपा सकती हो, लेकिन थानेदार साहब, उनसे कैसे छुपाओगी? हाँ, आज नहीं तो कल वो पता लगा ही लेंगे कि क्या बात है। उससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारे को सब कुछ सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। मेरी मदद करनी है ना आपको बुलबुल चाची? फिर ना अपना मुंह बंद रखिए। 24 घंटे तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। 24 घंटे के भीतर भीतर या तो तुम्हारे को सब कुछ सच सच बता दो, वरना ना चाहते हुए भी थानेदार साहब को हमारे को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। बस बस, क्या हुआ थानेदार साहब? हमारे को बताइए। परेशानी ना बांटने से घटती है और खुशियां बढ़ती है। बताइए ना क्या बात है। बुलबुल, वहां रिया अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और यहाँ उसको इंसाफ दिलाने की जंग कोई लड़ना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट जस्टिस चौधरी साहब, मैंने उनके चेहरे पर खुद पढ़ा है, वो छुपा रहे हैं कुछ, वो झूठ बोल रहे हैं। बुलबुल, मैं समझता हूँ बुलबुल, एक परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी, उन पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मैंने भी महसूस किया वानी के वक्त पर। वो हार, वो बेबसी मैंने भी महसूस की, और वही बेबसी, वही हार मैंने जस्टिस चौधरी साहब के चेहरे पर देखी, उनकी आंखों में पड़ी है बुलबुल। लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते, जैसे उन्होंने एक चुप्पी सी साध ली हो, जैसे कि समाज में अपने घर की इज्जत उछलने का डर हो उनके मन में। बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी महसूस किया था जब वानी के साथ ये हुआ था।
मैं भी चाहता था कि ये बात दुनिया के आगे, समाज के आगे ना जाए, और वही जस्टिस चौधरी साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 24 घंटे और फिर वर्णिका खुद आकर मारे को सारा सच बता देगी और इससे शायद आपको तहकीकात करने में भी मदद मिल जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उस चुप्पी को तोड़कर मैं रिया को इंसाफ कैसे दिलाऊंगा। थानेदार साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ही कहते हैं ना वो सत्य परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। इस झूठ को जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये झूठ उतनी तेजी से बाहर आएगा, उतने जोर से बाहर आएगा। आप परेशान मत होइए। तो तुम्हारे कॉलेज में वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? अविनाश। हाँ, उस लड़के में कुछ गड़बड़ है बुलबुल। याद है तुमको कॉलेज के पहले दिन वो तुमको परेशान करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसका तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। बस इसीलिए मैं आगे नहीं आया था, क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुमने अच्छा संभाला था उसे। और उस लड़के में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ तो है जो वो जानता है और वो छुपाने की या कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मुझे सेंस होता है बुलबुल। उस लड़के में ही कुछ गड़बड़ है। रिया का दोस्त बनते फिरता है, पूरे कॉलेज में उसके साथ घूमता है, लेकिन आज उसके बारे में वो कैसी बातें कर रहा था। एक दोस्त अपने दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? और जब आपने मारे को फोन करके बोला कि रिया के पास कोई नहीं जाएगा, सबसे पहले रिया को उठाने के लिए वही गया था। क्या हुआ थानेदार साहब? आईपीएस की बीवी बनते बनते तुम आधी आईपीएस भी बनी चुकी हो बुलबुल। बट एक्चुअली वेरी गुड। तुमसे बात करके ना मुझे थोड़ी क्लैरिटी भी मिली और साथ ही साथ थोड़ा डायरेक्शन, एक रास्ता भी मिला। वेरी गुड। एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हुई बेस्ट ऑफ बेस्ट। और आपको थैंक यू बोलना है ना, तो इस गर्मा गर्म चाय को बोलिए और अपना मूड ठीक करिए। नहीं बुलबुल, अभी वर्कआउट किया और बहुत गर्मी में चाय। अब जितनी गर्मी में जितनी गर्म चाय पियो ना, उससे गर्मी कट जाती है। ये लीजिए। कुछ भी थ्योरी बुलबुल, तुम कुछ भी थ्योरी दे सकती हो। अरे आप किसी भी चाय प्रेमी से पूछ लीजिए। तुम्हारी चाय प्रेमी थ्योरीज। बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत स्ट्रांग है। कुछ नहीं, चाय पीजिए। घर और कॉलेज के सारे काम हो गए हैं। अब बस जल्दी से इन रुमाल पे कढ़ाई कर देती हूँ, जैसे मासा ने बताया था। ये पिछली बुआ सा को क्या हुआ? आजा आजा बिन्नी, अब काम होगा ऐसे, सबके साथ मिलके हम सब रुमालों पे कढ़ाई करेंगे। अरे आप लोगों को रुमालों पर कढ़ाई करनी आती है? हाँ। लेकिन हमारा काम आप लोग क्यों करोगे? अरे शादी ब्याह के घर में ऐसा ही मजा आवे है, सब लोग साथ मिलके बैठ के गप्पे लड़ाते, खाते पीते काम करता है, काम यूं 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 निपट जावे। अरे हमने तो वर्णिका को भी बुलाया था, तो पता क्या कह रही थी? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा सो जा। क्या कैसी रही? तो शुरू करें। थानेदार साहब भी? अब वैसे जिस हाथ से आप गन पकड़ते हो उस हाथ से आप ये सुई जीजी और धागो दादो सब पकड़ लोगे? वो क्या है ना, मैं अपनी पत्नी के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। सो क्यूट वीर भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके मुंह से ऐसी लाइन सुनने को मिलेंगी, बट नॉट बैड। हाँ, क्या हो रहा है? आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होके हंस क्यों रहे हैं? सुनो माँ, हम बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए रुमाल बना रहे हैं। वाह, क्या जमाना आ गया। मतलब अब बहू ससुर से भी काम कराएगी। ऐसा मैं ना, वो चार लोग कहेंगे
बुलबुल, अरे तो बहुत ही बढ़िया हो गया जो तू खुद आ गई, बल्कि मैं तो तन्ने बुलाने ही वाला था। क्यों? ऐसा है, तुम्हें याद है क्या? जब हमारी नई नई शादी हुई थी और शंभू चाचा के छोरे का ब्याह था, तो कैसे हम सब ने साथ मिलकर रात भर गप्पे लड़ाते हुए, मस्तियां करते हुए, खाना पीना खाते हुए सारे काम एक ही रात में निपटा दिए थे। और इसी बहाने हमें एक दूसरे को जानने का और मौका मिल गया था। आप क्या बच्चों के सामने पुरानी बातें लेके बैठ अरे रहे हो? यही पुरानी पुरानी बातें तो आगे चल के याद आवे हैं बुढ़ापे में। बस वैसे ही कुछ पल मैं अपनी बुलबुल बेंदनी के लिए यादगार बनाना चाहता था। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। बुलबुल का भी हक बनता है कि ऐसी यादें वो समेट कर रख सके, ताकि आगे जाकर उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए याद करके। तो ठीक है, लाओ रुमाल दो, मैं भी काट देती हूँ। दे बेटा, दे दे जल्दी, मन बदल ना जाए कटे। सारे थोड़ी ना काटूंगी, एक ही काटूंगी। बाकी काटेंगे बाकी सब लोग। एक काम करते हैं, जोड़ियों में बनाते हैं। मैं और सुलच्छू और तू और वीर। वायु, तुम और मैं एक ही टीम में, ठीक है? ठीक है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। थानेदार साहब, एक और बार टकरा जाते वरना झगड़ा हो जाएगा हमारा। लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार।